गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? जय हिंद यार, जय हिंद भाइयों बहनों। हाय अश्विनी, सागर, रिचा, अभिषेक, सुस्मिता। हाय 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 हाय। चैट काहे रुक गई भैया? गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय हिंद जय हिंद। समीक्षा, जाहिदा, यशिका, तनु, अंकिता, शांतनु, मयंक, आयुष, प्राची, शौर्या, दीपिका, सौरभ, आस्था, सुषमा, विशेष, साक्षी, साक्षी, हाँ, स्नेहसीस। अच्छा क्या नाम है यार, खूबसूरत नाम है। ठीक है, 5-6 सेकंड के लिए वॉइस का लैग है, उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। नमस्ते 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 भाई, नमस्ते। क्या हालचाल सभी के? क्या हालचाल सभी के? हाउ आर यू ऑल डूइंग? हाउ आर यू ऑल डूइंग गाइज? क्या हालचाल? राधे। चलो बढ़िया, तो स्टार्ट करा जाए पर आज की कहानी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले। आई होप आप लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स देखे होंगे। पहले लेक्चर में तो मैंने सिर्फ आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रिवीजन करवाया था। दूसरे लेक्चर से हम लोगों ने क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चालू करा, जहां पर हम लोगों ने यह सीखा कि एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हैं, एक आपका रेडियन मेजर और एक आपका डिग्री मेजर। फिर हमने यह भी सीखा कि डिग्री और एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करे जहां पर एंगल डिग्री में दिए थे, हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करा। जहां पर एंगल रेडियन में दिए थे, हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करा। क्या आप लोग सेकंड लेक्चर देखकर आ रहे हो? क्या आप लोग सेकंड लेक्चर देखकर आ रहे हैं? अरे भैया जी, अरे बबुआ जी, 5-6 सेकंड का लैग आया होगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी आफ्टर उड़ान 2024। अरे चपड़गंजू, लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा क्या? अभी सही है आवाज? अभी सही है आवाज? अभी सही है आवाज? अभी सही है आवाज? अबे सेकंड लेक्चर देखकर आ रहे हो कि नहीं? हाँ देखकर आ रहे हैं, देखकर आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कौन से लेकर कौन से एंगल तक सीखी है? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। आज हम लोग ये सीखने वाले, कहने का मतलब क्या, आज की क्लास के खत्म होने तक आप लोग ये सीख जाएंगे कि बबुआ साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कि बबुआ कॉस 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कि बबुआ साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कि बबुआ tan 320 डिग्री, ये सब भी आप निकालना सीख जाओगे। ठीक है, ठीक है। करें फिर स्टार्ट, करें फिर स्टार्ट आज की कहानी। तो लिखो RHEH, रेडी है, एक्साइटेड है, करते हैं फिर स्टार्ट, है ना। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अभिराज। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले? आज सबसे पहले जो हम लोगों ने सेकंड क्लास देखी थी उसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे। सबसे पहले वो वाले कुछ क्वेश्चंस निपटाएंगे एंड उसके बाद टी रेशियोज देखेंगे फॉर अलाइड एंगल्स। क्या देखेंगे? टी रेशियोज फॉर अलाइड एंगल्स। क्या होता है अलाइड एंगल्स, ये मैं आपको आज सिखा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो यार लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स सिखाए थे। स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब क्या, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब अब आप लोग जानते हो कि डिग्री से रेडियन कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री कैसे जाना है, ये सब आप अच्छे से जानते हो। लेकिन कुछ डिग्री से रेडियन डायरेक्ट याद रखो, जैसे कि 30 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 6, 45 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 4, 60 का मतलब पाई अपॉन 3। ये रेडियंस में है, ये रेडियंस में। अब देखो रेडियन का आपको पता है ऐसा C लिखा होता है, पर नहीं लिखा हो तो भी आप उसको रेडियन मान के चलना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन, एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि साइन पाई बाय 3 क्या होता है, साइन पाई बाय 3 क्या होता है। तो जहां पर ये जो पाई बाय 3 है ना, ये रेडियन में है। ये जो पाई बाय 3 है ये रेडियन में, काय में? रेडियन में। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि पाई बाय 3 आपका रेडियन में, काय में? रेडियन में। फटाफट आंसर बता दें। तो पाई अपॉन 3 डायरेक्ट याद होना चाहिए। पाई अपॉन 3 आपका 60 डिग्री होता है। समझ में आया? तो साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60। साइन 60 कितना हो जाएगा? साइन 60 आप सब बखूबी जानते हैं, √3/2 होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? √3/2। हाँ बहुत बढ़िया सौरभ,
ठीक है ना। अबे 60 डिग्री क्यों आंसर कर रहे हो? मैंने ये थोड़ी पूछा था कि पाई अपॉन 3 क्या होता है, मैंने ये पूछा था साइन पाई अपॉन 3 क्या होगा। ठीक है, वैसे ही फटाफट आंसर करें कि यार cos पाई बाय 2 क्या होगा। ये पाई बाय 2 क्या है, घबराना नहीं, ये पाई बाय 2 एंगल है, वो भी रेडियंस में, एंगल है वो भी रेडियंस में। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपको बेसिक पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 4 याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, रूज यादव जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है, तो cos 90 लिखा है बेसिकली, 90 क्यों? अरे यार देखना, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो cos 90 आपका 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक बातें पता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको और भी चीजें सिखाई थी कि भाई 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होगा, 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होगा, बताइए जरा। 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या होगा, ये सब मैंने आपको सिखाया था। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या होगा, बताओ जरा फटाफट मुझे बताओ भैया कि 3 पाई का मतलब क्या होगा। ये सब भी आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। क्या होगा इसका मतलब, मैं सिखाता हूं, देखो। तो 2 इंटू पाई बाय 3, ये रेडियंस में 2 इंटू पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। पाई बाय 3 मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। 60 इंटू 2 हो गया आपका 120 डिग्री। ये आपको रटा होना चाहिए, है ना। पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्या होता है मेरी जान, 45 डिग्री। 45 इंटू 3 कितना हो गया, 135 डिग्री। ये रेडियंस में दिया, आपको इसको डिग्री में लिखना है। पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 इंटू 3 हो गया 540 डिग्री। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें, कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया 3 पाई नहीं, 4 पाई बाय 6 भी नहीं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि हां 4 पाई का मतलब क्या, तो इजी है। 4 इंटू 180, भाई पाई का मतलब 180, तो 4 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 720 डिग्री। ये सारी बेसिक बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, 3 देखो, 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या, इजी है। पाई बाय 2 मतलब 90, 90 इंटू 3 मतलब 270 डिग्री। तो क्या याद रहेंगी ये सब बातें, क्या याद रहेंगी ये सब बातें डायरेक्ट? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, शायद आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, क्या, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, जहां पर यह आपका रेडियंस में, थीटा आपका रेडियंस में होना चाहिए जो एंगल है, यह आपका आर्क लेंथ है, यह आपका आर्क लेंथ है, और यह आपका रेडियस है। शायद आपको यह फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, कि थीटा यानी एंगल इन रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका है। करिए फटाफट, करिए फटाफट, है ना। चलिए, तो क्या दिया क्वेश्चन में, द मिनट हैंड जो आपकी क्लॉक होती है उसमें 3 तरीके के हैंड्स होते हैं। कौन कौन सा, मिनट हैंड होता है जो हर मिनट मूव करता है, समझ में आ रहा है। एक सेकेंड हैंड होता है जो हर सेकेंड मूव करता है। एक आपका आवर हैंड होता है जो हर घंटे मूव करता है। ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ आपको 1.5 सेंटीमीटर दी है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। जो मिनट हैंड की टिप होगी वो 40 मिनट में कितना मूव करेगी, जो मिनट हैंड की टिप होगी वो 40 मिनट में कितना मूव करेगी। इतनी जल्दी कैसे आंसर निकाल दिया, इतनी जल्दी कैसे आंसर निकाल दिया, इतनी जल्दी कैसे आंसर निकाल दिया। कोई बुक लेकर बैठे हो क्या, है कोई बुक लेकर बैठे हैं क्या? चलिए आंसर करिए। मैं आप लोग को पहले कर लो, 30 सेकंड ले लो, सॉल्व कर लो, फिर मैं आप लोग को पोल देता हूं। ठीक है, सॉल्व करिए। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आराम से देखना। ये आपके पास सर्कल है, आजकल मैं सर्कल एकदम बेहतरीन बनाने लगा हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये सर्कल मान लो, मतलब क्लॉक मान लो, मानो इसका ये मिनट हैंड है, मानो इसका मिनट हैंड है। ठीक है, अभी मानो ये मिनट आपका 12 पर है, ठीक है, ये 8 है, तो अगर ये मिनट हैंड इधर आ जाएगा मतलब 40 मिनट हो गए, हाँ या ना। ये मिनट हैंड इधर आ जाएगा मतलब 40 मिनट हो गए, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही। आपको क्या पूछा, आपसे बोला कि मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ है ये आपकी 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
जो इसकी टिप है मतलब ये जो मिनट हैंड की टिप है वो कितना मूव करेगी, यहां से यहां पे आएगी, हाँ या ना, यहां से यहां पे आएगी। ये डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है, ये डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा, मतलब बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूं ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, हाँ या ना, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। मतलब क्या निकालना है, आर्क लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, आर्क लेंथ निकालना है। क्या ये बात समझ आई तो लिखो आई। आपसे पूछा कि मिनट हैंड की जो टिप है मतलब ये वाली चीज, वो यहां 40 मिनट में यहां से यहां आ जाएगी ना, 40 मिनट में यहां से यहां आ जाएगी ना, हाँ या ना। तो कितना मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मतलब आर्क लेंथ, ये डिस्टेंस मतलब आर्क लेंथ। समझ में आ रहा है। रक्षक सर ने पढ़ा, अच्छा रक्षक सर पढ़ा चुके हैं, अच्छा इसीलिए आता है, कोई बात नहीं। तो तुम्हें 2-3 बातें समझ में आ रही क्या, कि सर्कल का रेडियस एक तरीके से दिया हुआ है, एंगल कुछ हमें बोला जा रहा है और आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। मतलब आपको एक फॉर्मूला याद आया, फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन ये जो थीटा है ये काय में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। ये बात एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, हाँ या ना, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। रेडियस और एंगल पता होना चाहिए, रेडियस और एंगल पता होना चाहिए। रेडियस तो पता है, एंगल कैसे निकालोगे ये आप बताओ, एंगल कैसे निकालोगे ये आप बताओ। मतलब ये एंगल कितना होगा ये तो मैंने क्लास 10th में सिखाया था, ये तो मैंने क्लास 10th में सिखाया था। चलो मैं बताता हूं, मुझे बताइए सब लोग कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड, अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं, अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं तो 60 मिनट में ये कितना डिग्री मूव करता है, 60 मिनट्स में कितना डिग्री मूव करता है। बहुत आसान है भाई, मानो मिनट हैंड अभी इधर है, 60 मिनट्स में पूरा घूम के इधर वापस आ जाएगा, 60 मिनट्स में वापस पूरा इधर आ जाएगा, हाँ या ना। अरे भाई 5 मिनट का मतलब यहां पर, 10 मिनट का मतलब यहां पर, 30 मिनट, 15 मिनट का मतलब यहां पर, 20 मिनट मतलब यहां पर, 25 यहां पर, 30 यहां पर, 35 यहां पर, 40 यहां पर, 45, 50 और 60। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 60 मिनट्स में पूरा 360 डिग्री घूमता है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में कितना घूमेगा, 360 अपॉन 60 डिग्री, 60 नीचे गया तो 1 मिनट में घूमेगा ये आपका 6 डिग्री। पर हमें तो 40 मिनट चाहिए, पर हमें तो 40 मिनट में पता करना है कितना डिग्री बन रहा है। तो 40 को इधर मल्टीप्लाई करा, तो 40 को इधर भी मल्टीप्लाई करा, आपका 240 डिग्रीज आ गया। मतलब 40 मिनट में 240 डिग्रीज, 40 मिनट में 240 डिग्रीज। क्या ये बात समझ आई, 40 मिनट में क्या 240 डिग्री वाली बात समझ में आई। अब मुझे बताओ इस थीटा की जगह क्या मैं 240 डिग्री लिखूंगा, हाँ या ना में आंसर करिएगा। अगर आपका आंसर ना है तो रीजन दीजिएगा। क्या इस थीटा यानी एंगल की जगह, भाई ये एंगल ही आपका थीटा है, यह एंगल ही आपका थीटा है, क्या इस एंगल की जगह आप 240 डिग्री लिखेंगे, ये बताइए। क्या इस एंगल की जगह आप 240 डिग्री लिखेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या आप एंगल की जगह 240 डिग्री लिखेंगे। कुछ बबुआस कह रहे हैं हाँ, कुछ बबुआस बोल रहे हैं ना, ज्यादातर कह रहे हैं ना। दोस्तों थीटा आपका रेडियंस में है, थीटा आपका रेडियंस में है। समझ में आया, मतलब 240 डिग्री को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं याद है, याद है कि नहीं, मैं बताता हूं। देखो आपको याद होगा पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्रीज, पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्रीज। इस क्या फिर ऐसा बोल दो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस। क्लियर है। अब हमें 240 डिग्रीज में रेडियस पता करना है, तो 1 डिग्री का मतलब आप लोग जानते हो पाई अपॉन 180 रेडियंस। हमें 240 डिग्री चाहिए, तो 240 डिग्री का मतलब कुछ नहीं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तुम्हारा 90 से मेरे ख्याल से 9 2 जा, ठीक है। अच्छा 0 से 0 काट लो पहले तो आप, ठीक है। 9 2 जा 18, 6 से काट लो, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 4 जा, तो ये आपका आ गया 4 पाई बाय 3 रेडियंस। मतलब 240 डिग्री का मतलब होता है 4 पाई बाय 3 रेडियंस। 240 डिग्री का मतलब होता है 4 पाई बाय 3 रेडियंस। इजी। अब रख लो वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय, थीटा कितना 4 पाई बाय 3। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, रेडियस कितना 1.5 है,
तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए ये हो गया आपका 4π/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/1.5, तो 1.5 1 जा 1.5 2 जा, ठीक है, 2 2 जा, तो मेरे ख्याल से आपका 2π = L आ गया। 2π यानी 2 × 3.14, पाई की वाले 3.14 होती है, सॉल्व कर लो, 6.28 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ गई। अब मैंने पाई की जगह 3.14 ही क्यों लिया, 22/7 क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी प्लीज अब भी आप इसको क्लियर करें, ठीक है, ठीक है। अभी आपको मैं एक एनसीईआरटी का बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, 2 और क्वेश्चन, उसके बाद आज की क्लास के टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। एक बार यार तुम्हारे डाउट्स कुछ आ रहे हैं तो देख। सो बबुआ, मेरा लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फंक्शंस एंड रिलेशंस का बैकलॉग हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं लाइव क्लास रन करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कोई दिक्कत नहीं होगा ना समझने में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और बाकी चैप्टर्स। डोमेन और रेंज वाली बातें थोड़ी दिक्कत हो सकती हैं, पर देख 90% तो दिक्कत नहीं होगा, 10% दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डोमेन और रेंज करके एक चीज है, मैं आपको सिखाऊंगा। डोमेन और रेंज मैंने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में सिखाया, तो उत्सव मैं ये बोलूंगा कि यार मेरी जान थोड़ा सा ना बैकलॉग अपना कंप्लीट करते रहे और साथ साथ ये भी देखते रहे, ठीक है। फिर से समझा दीजिए ना, अरे रे 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 ऐसा ना करिए, कैसे पता करेंगे कि थीटा रेडियंस में, अरे वही तो बता रहा हूं कि मैंने फॉर्मूला समझाते पढ़ाते समय ही बताया था कि थीटा आपका रेडियंस में है, मैंने फॉर्मूला पढ़ाते समय ही समझाया था लास्ट क्लास में कि जो थीटा एंगल है ये आपका रेडियंस में होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये प्रूफ करा गया है, ठीक है। समीक्षा नहीं, क्या नाम था, मैं भूल गया सर, प्लीज रिपीट एक बार। 24 कहां से आया सर, 24 कहां से आया, रुको रिपीट कर देते हैं। क्या कर रहे हो चबड़गंजू, देखो इधर, चलो मिनट हैंड की बात करता हूं, तो मुझे बताए 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करता है, मतलब 1 मिनट में भाई 60 नीचे गया, 360/60 मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री करेगा, पर मैंने कितना डिग्री मूव करा है, सॉरी कितना मिनट्स मूव करा है, 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में भाई 40 इधर मल्टीप्लाई 40 इधर मल्टीप्लाई, 40 मिनट्स में 240 डिग्रीज, मतलब ये एंगल आपका 240 डिग्रीज आ गया। अब 240 डिग्री को रेडियस में चेंज करिए, लास्ट क्लास में सिखाया था, रेडियस में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, आप π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी डिग्री में एंगल है उसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4π/3 आपका रेडियंस में आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू 4π/3 आ गई। लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है, रेडियस आपका 1.5 ऊपर, ये बेसिक मैथ की कैलकुलेशन, लेंथ ऑफ आर्क का 6.28 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। बस आप ये याद रखो, ये जो थीटा = L/r है, थीटा आपका एंगल इन रेडियंस है, या आपका लेंथ ऑफ आर्क है, या आपका रेडियस है। चलिए सॉल्व करिए, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, 2 सर्कल्स हैं मान लिया, ठीक है। आर्क ऑफ सेम लेंथ, क्या बोल रहे हैं, आर्क ऑफ सेम लेंथ, आराम से क्वेश्चन को रीड करना है। आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 and 75 एट द सेंटर। चलो तो एक काम करते हैं, जरा ध्यान देना। मानो मैंने ये आर्क लेंथ ली L, ठीक है, और मैंने यहां पर भी एक आर्क लेंथ ली, इसकी भी लेंथ क्या है, L ही है। L क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या सेम लेंथ है आर्क की। ये सर्कल के सेंटर पर, ये जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर कछु एंगल बना रही है 60 डिग्री, और ये आर्क भी सर्कल के सेंटर पर कछु एंगल बना रही कितना, 75 डिग्री। समझ में आ रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया, किसका रेशियो निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। मान लो इसका रेडियस R1 कह रहा हूं, मान लो इसका रेडियस R2 कह रहा हूं, तो बेसिकली तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है R1/R2, तुम्हें फाइंड आउट करना है R1/R2। क्या ये बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, क्या ये बात क्लियर, कैसे करेंगे, हां वेरी गुड, आंसर आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन डीपीपी में था, बहुत बढ़िया, फिर तो ठीक है। मैं लास्ट क्लास में करवाया नहीं था ये वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए करवा रहा हूं। चलिए तो क्या दिमाग में आ रहा है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना समझ में आ रहा है, एंगल रेडियस लेंथ ऑफ आर्क, एंगल रेडियस लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला क्या, थीटा = लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
60 डिग्री को रेडियस में कन्वर्ट कर लो, 75 डिग्री को भी रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 60 डिग्री को रेडियस में कैसे लिखेंगे तुम सब बखूबी जानते हो, अब भी तुमने सीखा पाई अपॉन 3, हाँ या ना? ठीक है, 75 डिग्री को रेडियस में कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका रेडियस में कितना आ गया? तो 5 3 जा 3 बचा, 5 6 जा, 5 1 जा 2 बचा, 5 5 जा, ये आपका 3 12 जा, 3 5 जा, तो 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 रेडियंस, 5 पाई बाय 12 और पाई बाय 3 रेडियंस। आई होप आपको यह बात क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है, 5 पाई बाय 12 आएगा, ठीक है ना? 3 5 3 12, बहुत बढ़िया। कर ले सॉल्व फटाफट। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन R1, थीटा 1 कह दो इसको, और इसकी बात करूं थीटा 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन R2। ठीक है, थीटा 1 कितना है? थीटा 1 कितना है आपका? पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क आपकी L ही है, रेडियस आपको कुछ बोला गया निकालने के लिए, तो या आपको कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब आपको ये R1 R2 से मतलब है, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 तुम्हारा यहां से आ जाएगा भाई, आपको R1 अपॉन R2 से मतलब है, तो आपने क्या करा? R1 निकाल लिया। R1 कितना आ जाएगा? 3L अपॉन पाई। R1 आपका आ जाएगा 3L अपॉन पाई। वैसे यहां से थीटा 2 आपका 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12, लेंथ ऑफ आर्क आपकी L ही है, R2 आपको निकालना है, तो R2 आपका अगर ऊपर जाएगा तो ये आपका 12L अपॉन 5 पाई, 12L अपॉन 5 पाई। इसको पहली इक्वेशन कह दो, इसको दूसरी इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई? सब लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं फिर से बता दूं, ज्यादा कुछ मैंने करा ही नहीं है। मैंने क्या करा? यहां पर थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R का फॉर्मूला, यहां पर थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R का फॉर्मूला, थीटा आपको पाई अपॉन 3 दिया है, लेंथ ऑफ आर्क मैंने L ही मान ली, दोनों केस में लेंथ ऑफ आर्क आपकी सेम दी हुई है क्वेश्चन में, सेम दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, रेडियस R1। अब यहां पर मैं R1 को ऊपर क्यों ले गया? क्योंकि मुझे R1 R2 से मतलब है, तो R1 ऊपर 3 ऊपर पाई नीचे, तो R1 की वैल्यू 3L अपॉन पाई, वैसे वहां पे R2 की वैल्यू की। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करो। फायदा क्या होगा? LHS डिवाइडेड बाय LHS, R1 अपॉन R2 आएगा, जो कि आपको चाहिए। LHS डिवाइडेड बाय LHS, उसके बाद 3L अपॉन पाई, 3L अपॉन पाई डिवाइडेड बाय 12L अपॉन 5 पाई। ठीक, तो क्या फायदा? ये सबसे ऊपर, ये ऐसा कर लो सॉल्व, तो 3L इंटू 5 पाई डिवाइडेड बाय पाई इंटू 12L कर लो। पाई से पाई गया, L से L गया, 3 4 जा दोस्तों 5 अपॉन 4, यानी 5:4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5:4 आपका आंसर आ गया, 5:4 आएगा, 5:4। ठीक है, कोई बोल रहा है गुरुजी मेरा बिना रेडियन में कन्वर्ट करे भी सही आंसर आ गया। ऐसा इसीलिए दिमाग लगा, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर आप ध्यान दें, एंगल अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो एंगल आपका कट ही जाएगा, एंगल आपका कट ही जाएगा, पर ऐसा करना नहीं है, ठीक? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्लीज पूछ लो भाई, अभी के अभी, है ना? सर इसका आंसर 4:5 नहीं हो सकता? नहीं, 4:5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने पहले 60 दिया, फिर 75 दिया, तो पहले आपको 60 डिग्री वाला रेडियस लिखना पड़ेगा और फिर 75 डिग्री वाला रेडियस लिखना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का काफी अच्छा सवाल, आंसर करिए। अच्छा मुझे बताओ ये सारे एंगल्स की यूनिट क्या है? सबसे पहले ये बता दो, ये जो आपको ऑप्शंस में एंगल दिए इसकी यूनिट क्या है? ना वहां पे डिग्री लिखा है, ना वहां पे रेडियन लिखा है, तो यूनिट क्या? सबसे पहले, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको पोल दूंगा अभी, है ना? आंसर करना, पहले बस यूनिट बता दो फटाफट। ठीक है, आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 90 सेकंड का समय है, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। रेडियन में, वेरी गुड, रेडियन में। ठीक है, जब भी कुछ नहीं लिखा पाई के टर्म्स में लिखा है दोस्तों, ये रेडियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर करिए। काफी अच्छा सवाल है,
अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील होगा, वो क्या कर रहा है भैया, वो क्या कर रहा है भैया, 1 मिनट में जितना दिया हुआ है उसको बस लिखा करो, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, कितने रेडियन डज इट टर्न, वो व्हील कितना रेडियन घूमता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, आपको बस ये समझना, जो रेवोल्यूशन है, ये जो रेवोल्यूशन है ना, जो रेवोल्यूशन है, जो एंगल है ना, एंगल की यूनिट रेवोल्यूशन, रेडियन, डिग्री, ये तीनों आपके एंगल की यूनिट होती है, ये तीनों आपके एंगल की यूनिट होती है। ठीक है, क्या पूछा, कितना रेडियंस पूछा, कितना रेडियंस पूछा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। तो एक बात समझ में आनी चाहिए, सेकेंड्स में पूछा है, 1 मिनट में दिया है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई भाई, ये जो व्हील है वो 60 सेकेंड में 360 बार पूरा कंप्लीट घूमेगा, पूरा कंप्लीट घूमेगा। ठीक है, पर हमें तो 1 सेकेंड में पता करना है, तो 60 नीचे गया, तो 1 सेकेंड में 60 नीचे गया, 6 रिवॉल्यूशन, 1 सेकेंड में 6 बार रिवॉल्यूशन लेगा। ये जो व्हील है, ये जो व्हील है वो 1 सेकेंड में 6 बार रिवॉल्यूशन लेगा। अगर 6 बार रिवॉल्यूशन ले रहा है मतलब कितना डिग्री घूम रहा है, अगर 6 बार रिवॉल्यूशन ले रहा है मतलब कितना डिग्री घूम रहा है। याद रखिए एक बात, ये जो एंगल है, एंगल की 3 तरीके से यूनिट्स हैं, एक रिवॉल्यूशन में कह सकते हैं, एक डिग्री में कह सकते हैं, और एक आपका रेडियंस में कह सकते हैं। हमें रेडियंस में पूछा है, हमें रेडियंस में पूछा है, रिवॉल्यूशन में दिया तो रिवॉल्यूशन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट करो। फिर से बोलूंगा, रिवॉल्यूशन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 सेकेंड क्यों लेकर आए, 1 सेकेंड में पूछा है। फिर से बताता हूं, 1 मिनट मतलब 360 रिवॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन में दिया। 60 सेकेंड मतलब 360 रिवॉल्यूशन, 1 सेकेंड मतलब ये रिवॉल्यूशन। आपको समझ में आना चाहिए, 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन का मतलब 6 इंटू 360, 6 इंटू 360 डिग्री। अरे बबुआ, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री होता है, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री होता है। तो 6 रिवॉल्यूशन का मतलब 6 इंटू 360 डिग्री, मतलब 1 सेकेंड में 2160 डिग्री, 1 सेकेंड में 2160 डिग्री घूम रहा है, 1 सेकेंड में 2160 डिग्री घूम रहा है। समझ में आया, 1 सेकेंड में 2160 डिग्री घूम रहा है। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्यों, रेडियंस में पूछा है, कैसे करेंगे, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 सेकेंड में 2160 इंटू पाई अपॉन 180, ये आपका रेडियंस। कर लो सॉल्व, करिए सॉल्व इसको फटाफट, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो 0 से 0 गया। ठीक है, 9 2 जा 9 2 जा 9 4 जा 2 1 जा 2 12 जा, तो 12 पाई आ रहा है। तो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियंस, 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियंस। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज पूछ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 80% लोगों ने सही आंसर दिया है। आदर्श, हर्षिता, अकाय कोहली, यथार्थ, ध्रुव, अभिनव, प्रिंस, माही, राघव, हाय। ठीक है, इजी। ये तुमने एग्जैक्ट क्वेश्चन कहीं पे कर रखे हैं क्या? क्या केओपी सर ने या आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन करा रखे हैं क्या? बताइए जरा, बताइए जरा। ठीक है, बाकी पता है आप कैसे दिमाग लगा सकते हो। आप लोग जानते हो 360 का मतलब 2 पाई, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियंस, तो 2 पाई इंटू 6 12 पाई रेडियंस। वहां से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्या बात समझ आई? आप ऐसा भी दिमाग लगाएं कि 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियंस, 2 पाई इंटू 6 12 पाई रेडियंस। तो डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है, 12 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, अच्छा पहले निपटा ली, बहुत अच्छे। स्कूल की है सर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अलाइड एंगल्स पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, प्लीज फोकस करके देखिएगा। अगले
15-20 मिनट सिर्फ समझने वाली चीजें, फिर मैं आपको क्वेश्चंस देना चालू करूंगा। प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री आपका नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। बहुत आसान पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान पर बहुत इंपॉर्टेंट। सुनते जाइएगा, बस कहानी है ना। सबसे पहले अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? अलाइड एंगल्स, जब भी अलाइड एंगल्स की बात करी जाए, आप समझो दो एंगल्स की बात करी जा रही। कितने? दो एंगल्स की बात करी जा रही है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या था? प्लीज कहानी सुनिएगा। मैं अब आपकी चैट थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं, ठीक है, सुनते जाइएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या? दो एंगल्स जिनका सम 90 हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या? दो एंगल्स जिनका सम 180 हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अलाइड एंगल्स का मतलब दो एंगल्स को मैं अलाइड तब बोलता हूं जब उनका सम या फिर डिफरेंस, क्या बोला मैंने? जब उनका सम या फिर डिफरेंस, सम या फिर डिफरेंस मतलब उन दोनों का एंगल का सम यानी प्लस करना, दोनों एंगल का डिफरेंस यानी माइनस करना। जब क्या है? या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 रेडियस का मतलब 90 डिग्री आए। π/2 रेडियस का मतलब 90 डिग्री आए। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। देख नजर आना, ठीक है। 90 डिग्री और 90 डिग्री आपके अलाइड एंगल्स हैं। ये दो एंगल्स है, एक है 90, दूसरा भी 90। ये दो एंगल्स को मैं अलाइड बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? अगर आप ध्यान दें, दोनों का सम देखो, सम कितना आ रहा है? 180। क्या 180 90 का मल्टीपल होता है? भाई उन्होंने क्या बोला? दो एंगल्स को मैं अलाइड तब बोलूंगा, दो एंगल्स को मैं अलाइड तब बोलूंगा जब उनका सम या फिर डिफरेंस 90 का मल्टीपल आए। 90 का मल्टीपल, तुम सिर्फ इतना याद रखो। तो इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम क्या आ रहा है? 180। क्या 180 90 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। समझ में आ रहा है? पक्का? फॉर एग्जाम्पल 110 डिग्री 20 डिग्री, क्या ये आपके अलाइड एंगल्स होंगे? बिल्कुल होंगे। कोई बोलेगा गुरुजी 110 और 20 तो 130 होता है, 130 90 की टेबल में नहीं आता है। कोई यही सोचेगा ना, गुरुजी प्लस करा 130 आया, 130 90 की टेबल में नहीं आता, मतलब अलाइड एंगल नहीं हुआ ये दोनों। चपड़गंजू डिफरेंस भी हो सकता है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या? 90 डिग्री। अरे 110 माइनस 20 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 का मल्टीपल होता है। समझ में आ रहा है? पक्का? 210 डिग्री और 50 डिग्री, क्या ये अलाइड एंगल्स हैं? क्या ये अलाइड एंगल्स हैं? कैसे? प्लस करके देखो, 260 आ रहा है। 260 क्या 90 का मल्टीपल होता है? नहीं होता। माइनस करके देखो कितना आ रहा है भैया? 160 आ रहा है। क्या 160 90 की टेबल में होता है? नहीं। तो ये आपका अलाइड एंगल नहीं है। क्या लॉजिक समझ में? एक आध एग्जांपल और देता हूं। मानो मैंने लिया 370 डिग्री और 10 डिग्री। मुझे बताइए क्या ये अलाइड एंगल है? अगर है तो लिखो है, नहीं है तो लिखो NH। क्या ये दोनों एंगल्स आपके अलाइड एंगल्स हैं? क्या ये दोनों एंगल्स आपके अलाइड एंगल्स हैं? आंसर करिएगा। क्या ये दोनों एंगल्स आपके अलाइड एंगल्स हैं? 370 डिग्री और 10 डिग्री, 370 डिग्री और 10 डिग्री, 370 डिग्री और 10 डिग्री। आंसर करिए। है नहीं है? कोई बोल रहा है कोई बोल रहा है नहीं है। अबे 370 प्लस 10 380, 380 90 के टेबल में नहीं आता है, मतलब अलाइड नहीं है। नहीं, माइनस भी तो करके देख। माइनस करा 360 आया, 360 90 के टेबल में आता है, मतलब ये आपका अलाइड एंगल है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या अलाइड एंगल है क्या नहीं है? पक्का? पक्का? एक और बताओ जरा। 490 और 50 डिग्री, क्या ये अलाइड एंगल्स है? 490 डिग्री और 50 डिग्री, क्या ये अलाइड एंगल्स है? एक लास्ट आंसर कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं। 490 डिग्री और 490 डिग्री और ये, जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो। यस और नो में आंसर करिएगा, या फिर हां या ना में आंसर करिएगा। अलाइड एंगल्स हैं? अलाइड एंगल्स हैं? बिल्कुल है। क्यों? देखो, माइनस करोगे 440 डिग्री, 440 90 के टेबल में नहीं आता, तो सर नहीं होगा अलाइड। प्लस करके भी तो देख, 490 प्लस 50 होता है 540 90 की टेबल में आता है। ठीक है,
दोस्तों ये आपका अलाइड एंगल्स है। तो दो एंगल्स को अलाइड कब बोलोगे? जब दो एंगल्स को अलाइड कब बोलोगे? जब 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 उनका सम या डिफरेंस 90। तो बेसिकली आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि मानो एक एंगल थीटा है, समझना, मानो एक एंगल थीटा है, थीटा का अगर आपको अलाइड एंगल लिखना है तो वो 90 प्लस माइनस थीटा हो सकता है। थीटा का अलाइड एंगल आपका 180 प्लस माइनस थीटा हो सकता है। थीटा के साथ अलाइड हो सकता है 360 प्लस माइनस थीटा। थीटा के साथ अलाइड हो सकता है 270 प्लस माइनस थीटा। और ऐसे कई सारे होंगे, पर थीटा के साथ ये आपके एंगल्स अलाइड है। सर नहीं समझ में, मैं बताता हूं, देखो भाई, दो एंगल्स को अलाइड कब बोलेगा? जब उनका सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल आए। एक काम करते हैं, थीटा लिया और इसके साथ मैं कह रहा हूं 90 प्लस थीटा अलाइड होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये दोनों का सम या फिर अगर आप डिफरेंस करोगे, आप इन दोनों का सम या फिर डिफरेंस करोगे, थीटा से थीटा कटेगा, 90 आएगा। 90 का मल्टीपल होता है। समझ में आया? ठीक है, थीटा और 90 माइनस थीटा ले लिया, दोनों का सम कर, थीटा से थीटा कटेगा, 90 आएगा। 90 की टेबल में आता है। क्या लॉजिक समझ में आया? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, थीटा को मैं कह रहा हूं कि यह आपका 180 माइनस थीटा के साथ अलाइड होगा। आप दोनों को प्लस करके देखो, थीटा से थीटा कटा, 180 आया, 180 90 का मल्टीपल होता है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? थीटा और मैं बोल रहा हूं 180 प्लस थीटा के साथ अलाइड होगा, दोनों को माइनस करोगे, थीटा से थीटा कटेगा, 180 आएगा। क्या 180 90 का मल्टीपल होता है? बिल्कुल होता है। क्या बात समझ में आई? क्या ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो लिखो CH क्लियर है, फिर मैं आगे चलूं। लिखो CH, फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, मतलब बेसिकली थीटा कोई एंगल है, थीटा का अलाइड एंगल क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, है ना? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये 3-4 आप याद रख लीजिए बस मन में। चलिए अब चलते हैं, यही चीज यहां पर लिखी हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। अब आपको ना एक कहानी समझनी है। अब जो बताने वाला हूं अगला 15 मिनट प्लीज फोकस करके सुनेगा, यही आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, मैंने दोस्तों एक सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों मानो ये आपका यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस कितना? यूनिट सर्कल का देखो, अब 15 मिनट ना सिर्फ कहानी है, तो सुनते रहिएगा बस ध्यान से ना। यूनिट रेडियस का सर्कल मतलब रेडियस सर्कल कितना है? 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट। तो ये आपका 1, ये भी आपका 1। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस पॉइंट P को बोला A, B। भाई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा x कोऑर्डिनेट, एक होगा y कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनिएगा, एक होगा x कोऑर्डिनेट, एक होगा आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, सोच के जरा, इतनी तुमने मैथ पढ़ रखी है, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, ठीक, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ओके गुरुजी, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है? फटाफट, एकदम फटाफट, जल्दी से बताइए, जल्दी से एकदम। ठीक है, मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना और ये डिस्टेंस कितना? ठीक है, इसको आप x मान लो, रेडियंस में। x आपका रेडियंस में, ठीक है ना? ये आपका रेडियंस में, क्या है? ये आपका रेडियंस में। ठीक, कितना होगा? हाँ, सिंपल है ना भाई। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका a डिस्टेंस होगा और ये आपका b डिस्टेंस होगा। इतना आपका b, इतना आपका a, इतना आपका b, इतना आपका a, इतना आपका b, इतना आपका b। ठीक है, इजी। 1/√2 क्या कह रहे हो? 1/√2 क्या कह रहे हो? अरे कंफ्यूज हो गए क्या? भाई सिंपल तो है, इसमें क्या मुश्किल है? ये आपका a डिस्टेंस होगा और ये आपका b डिस्टेंस होगा। ये a है
तभी तो ये x कोऑर्डिनेट a है, ये b है तभी तो ये y कोऑर्डिनेट b है। सिंपल। चलिए इस ट्रायंगल में मुझे बताइए cos x की वैल्यू क्या होगी और sin x की वैल्यू क्या होगी, फटाफट। इस ट्रायंगल में मुझे बताइए cos x की वैल्यू क्या होगी, sin x की वैल्यू क्या होगी। ये 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री। cos x क्या होगा, sin x क्या होगा। सर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत इजी है, देखो ना। तो cos x, अगर मानो इसको मैं m कह दूं, इसको मैं o कह दूं, ठीक है, तो cos x का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। cos x का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना, बेस आपका OM, हाइपो आपका OP, OM आपका A है, OP आपका 1, तो cos x आपका A आ गया। साइन एक्स होता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। परपेंडिकुलर आपका कितना है, PM, और हाइपो कितना है आपका OP। PM आपका B है, OP आपका 1 है, क्योंकि सर्कल का रेडियस आपका 1 है, ठीक है, तो ये आपका B आ गया। तो बेसिकली आप यहां से एक बात समझे कि गुरुजी cos x आपका A आ गया, sin x आपका B आ गया। इतनी बात समझ आई, ये इंपॉर्टेंट, ये पहली बात जो आपकी इंपॉर्टेंट है। cos x आपका A आ गया, sin x आपका B आ गया। ये पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, समझ में आई। मतलब A की वैल्यू आपकी cos x आ गई, B आपका sin x आ गया। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, एब्सोल्युटली क्लियर है, पक्का पक्का, ठीक है। अब इसी डायग्राम को मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। A कितना आ गया, cos x, B कितना आ गया, sin x। बहुत इंपॉर्टेंट बातें। A कितना आ गया, cos x, B कितना आ गया, sin x। अब सुनिएगा, सुनिएगा, सेम बात, फिर से सर्कल बनाया, खूबसूरत सर्कल, ठीक है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यह आपने पॉइंट P लिया था। A कितना आ गया, cos x, B कितना आ गया, sin x, ठीक है, इजी। और ये आपका x है, और ये आपका x है, एंटी क्लॉकवाइज x, एंटी क्लॉकवाइज x, ठीक, इजी 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 पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। अब सुनेगा, यहां पे मैं आपको सिखाने क्या वाला हूं, नेगेटिव एंगल फॉर्मुलेस, और ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं बताऊंगा अभी क्या इसका मतलब है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपका एक कॉमा बीता, ये आपका एक कॉमा बीता, जरा ध्यान देना। मुझे बताइए सोचकर, ये आपका जो ओपी है, ये आपका जो ओपी है, अगर भाई अभी मैंने क्या करा, ठीक है, अभी मैं इसको ऊपर ले गया, ये आपका इनिशियल साइड, आपका टर्मिनल साइड, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल आपका +x बना। अब मानो इसी को मैं ऐसा ऐसा घुमाता, ऐसा ऐसा, सेम ये आपका -x, ये आपका -x होता, हाँ या ना भाई। एंटी क्लॉकवाइज में +x, क्लॉकवाइज में -x, ये आपको बात समझ में आ रही है, पक्का समझ में आ रही है। तो दिमाग लगाइए जरा सब लोग, ये जो आपका पॉइंट होगा, ये जो भी आपका पॉइंट होगा, ठीक है, इसको मान लो आप लोगों ने बोल दिया कुछ Q पॉइंट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे आपके इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाले, वैसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, cos x sin x। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे cos ऑफ -x, cos ऑफ -x, sin ऑफ -x। क्या ये बात समझ आई, cos ऑफ -x, sin ऑफ -x, क्या ये बात समझ में आई, cos ऑफ -x, sin ऑफ -x, क्या ये बात समझ में आई। फिर से बोलूंगा, जैसे अगर आपने ये x लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए cos x और sin x, हाँ या ना। वैसे ही अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स लोगे तो cos ऑफ -x, sin ऑफ -x आएगा। ये बात समझे तो लिखो समझे। सर रेडियस 1 कैसे, वो मैं मान के चल रहा हूं, रेडियस 1 कैसे, वो मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या सिखाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर A, B लिखा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यही क्या हो जाएगा आपका A, -B। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपने A, B माने, दोनों पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये A, -B होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये A, -B होगा। मैं फिर से बताता हूं, अरे तुम काय को लोड ले रहे हो, देखो मुझे बताओ,
मुझे बताओ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, मान यहां पे 2,3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी के सेम उस पर ये आपका 2,-3 होगा कि नहीं होगा, 2,-3 होगा कि नहीं होगा, सिंपल बात है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इजी बात, इजी बात, इजी बात, ठीक ठीक। अब ऐसे देख लो, यही चीज यहां पर क्या हो जाएगी, यही चीज मानो सेम डिस्टेंस पर यहां पर क्या हो जाएगी, -2,3। यही चीज सेम डिस्टेंस पर यहां पर क्या हो जाएगी, -2,-3। कोऑर्डिनेट्स वही है मैग्नीट्यूड वाइज, बस साइन चेंज हो रहा है। इजी है ना, इजी है ना, इजी। अरे -3 कैसे होगा, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, -3, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें सिखा कह रहा हूं, मैं तुम्हें ASTC रूल सिखा रहा हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये तो क्लास 10th की बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यारा। यहां पे दोनों आपका प्लस प्लस रहता है, यहां पे आपका ये माइनस प्लस रहता है, ये आपको शायद बात पता होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले नेगेटिव एंगल फॉर्मुलेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं नेगेटिव एंगल फॉर्मुलेस क्या होते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर लिखा है साइन ऑफ -θ, इसका मतलब होता है माइनस साइन थीटा। क्या मतलब होता है इसका, माइनस साइन थीटा, ठीक। अगर लिखा है कॉस ऑफ -θ, इसका मतलब होता है कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, प्रूफ में अभी आपको 1 सेकंड में देने वाला हूं। अगर लिखा है साइन ऑफ -θ, इसका मतलब होता है माइनस साइन थीटा। अगर लिखा है कॉस ऑफ -θ, इसका मतलब कॉस थीटा, ठीक है। अगर लिखा है कोसेक ऑफ -θ, इसका मतलब होता है माइनस कोसेक थीटा। अगर लिखा है tan ऑफ -θ, इसका मतलब होता है माइनस tan थीटा। अगर लिखा है sec ऑफ -θ, इसका मतलब होता है sec थीटा। और अगर लिखा है cot ऑफ -θ, तो इसका मतलब होता है माइनस का cot थीटा। यह आपको याद रखना है। प्रूफ अभी मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, लोड मत लो उस बात का। कैसे याद रखोगे बताता हूं। ऐसे याद रखना है कि जो cos और sec का एंगल होता है, अगर अंदर नेगेटिव एंगल है, अगर अंदर नेगेटिव है तो वो बाहर आपका पॉजिटिव बन जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर बाकी टी रेशियोज में नेगेटिव लगा हुआ है, जैसे कि साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, तो उसका जो माइनस साइन है वो आपका बाहर आ जाता है, उसका माइनस आपका बाहर आ जाता है। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मानो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान देना, मैंने आपसे बोला साइन ऑफ -π/2 क्या होगा। अच्छा, ये नेगेटिव एंगल का मतलब समझ रहे, नेगेटिव एंगल कैसे आया। अरे मेरी जान, क्लॉकवाइज घुमाया होगा एंगल को। भाई तू एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जा या क्लॉकवाइज 90 जा, दोनों में फर्क है ना। एंटी क्लॉकवाइज 90 जाएगा मतलब +90 लेगा, क्लॉकवाइज 90 जाएगा मतलब -90 लेगा। ये 90 डिग्री तो है। साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ क्या होगी। अगर मैं तुमसे साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू पूछूं, बताओ क्या होगी। बहुत इजी है। मैंने क्या बोला गुरुजी, नेगेटिव का क्या करूं, साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो ये आपका माइनस साइन π/2 बन जाएगा, तो ये आपका -1। समझे, ये आपका -1। समझे, इजी। इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो धीरे धीरे समझ में आता है, बस पेशेंस रखना। मुझे पता है हो सकता है यहां पे समझ में ना हो मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन दूंगा समझ में आएगा, एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा। मानो मैंने लिखा साइन ऑफ -π/3, -π/3। गुरु ये कैसा एंगल है भैया। अरे भैया नेगेटिव एंगल है, वो भी रेडियंस में। इसका आंसर क्या होगा बताइए। साइन ऑफ -π/3 का आंसर क्या होगा। साइन ऑफ -π/3 का आंसर क्या होगा। ठीक है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। कहानी है, क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा, पर पहले कहानी समझो। ठीक है, साइन ऑफ -π/3, मैंने क्या बोला, साइन का जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा, तो ये आपका माइनस साइन π/3 बन जाएगा। तो माइनस साइन π/3 क्या होता है, साइन 60 डिग्री। कितना हो गया, √3/2। मतलब साइन ऑफ -π/3 हो जाएगा -√3/2। इतना इजी। एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। कॉस ऑफ -π/6, कॉस ऑफ या फिर -π/4। फटाफट आंसर करो क्या होगा। कॉस ऑफ -π/4 का आंसर क्या होगा। कॉस ऑफ -π/4 का आंसर क्या होगा।
देखें जरा कितने बिटवास का आंसर आ रहा है। ठीक है, कॉस के अंदर नेगेटिव है, बाहर जाके वो पॉजिटिव, मतलब इसको आप कॉस पाई बाय 4 ही लिखेंगे। आप ऐसा समझो, इसका नेगेटिव आप हटा दो, इसका नेगेटिव आप हटा दो। ऐसा क्यों होता है वो अब भी तुम्हें प्रूफ करके दूंगा। तो कॉस पाई बाय 4 कितना आ गया? कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2। ठीक है, -1/√2 नहीं, 1/√2। समझ गए? यही आपको सिखाना चाह रहा हूं, कौन कौन से में नेगेटिव होता है, कौन से में पॉजिटिव, वो याद रखो बस। कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, आप सब जानते हो। कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। दोनों का अंदर अगर नेगेटिव एंगल लगा है तो वो बाहर आपका पॉजिटिव ही बन जाता है, बाकी सब में नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? पहली बात तो लिखो CH, क्लियर है। समझ गए? कॉस का नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, सेक का नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, खत्म बात। बाकी सबका नेगेटिव आपका नेगेटिव रहने वाला है। ठीक, रूल नंबर 1 ये आपको समझ में आ गया। ठीक बा, ठीक बा। पर ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा क्यों होता है वो अब सीखते हैं। पर ऐसा क्यों होता है वो अब सीखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको बात समझ में आएगी, यहां से आपको बात समझ में आएगी बेटे। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। ठीक है, आराम से सुनना। ठीक है, पहली चीज ये सबको क्लियर कि ये a, b है, ये a, b है। ये सबको क्लियर कि पॉइंट P अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसके कोऑर्डिनेट्स a, b होंगे। पॉइंट Q अगर सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में उसके कोऑर्डिनेट्स a, b होंगे। एक और बात क्लियर, अब भी मैंने आपको निकाल के दिखाया कि यह आपका cos x और sin x होगा, और अगर ये -x होता तो आपका cos ऑफ -x और sin ऑफ -x होता। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? अब यहीं से आपका प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे आता है। सिंपल है, a इज इक्वल टू cos ऑफ -x, a इज इक्वल टू cos ऑफ -x, हाँ या ना? या फिर ऐसा लिख लो, cos ऑफ -x इज इक्वल टू a, और वैसी sin ऑफ -x, sin ऑफ -x इज इक्वल टू -b। ये बात समझ आई? बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं प्रूफ करके देख रहा हूं, मैं प्रूफ करके दे रहा हूं। कॉस का नेगेटिव बाहर पॉजिटिव क्यों बन जाता है, साइन का नेगेटिव बाहर नेगेटिव क्यों बन जाता है, बहुत इजी है। क्या ये बात? दो बातें सीखो। यह आपका a, b, सिंपल बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। यह आपका a, b फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y आपका नेगेटिव। ठीक है, अब भी कैलकुलेट करा, यह आपका cos x और sin x आएगा, यह आपका cos ऑफ -x sin ऑफ -x आएगा। अब जरा गौर करिएगा, अब जरा गौर करिएगा, मतलब cos ऑफ -x की वैल्यू a, sin ऑफ -x की वैल्यू -b। मुझे बताओ a क्या था? a क्या था बताना जरा। व्हाट वाज a क्या था? देखो उधर a क्या है, देखो उधर, जल्दी देखो a क्या है उधर, cos x। तो cos ऑफ -x तुम्हारा आ गया cos x। देखते रहो बस, देखते रहो बस। मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ -x। जल्दी से बताइए b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू देख रहा हूं मैं आप लोग को, b की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? व्हाट इज b? y कोऑर्डिनेट। व्हाट इज b? y कोऑर्डिनेट। b की वैल्यू क्या? जल्दी से बताइए, b की वैल्यू क्या? उधर उधर आप ही लोग बताओगे, मैं तो बता दूं एक सेकंड में। b की वैल्यू क्या क्या दिखाई दे रही है? b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? साइन x दिखाई दे रही है। तो यहां पे माइनस लगा है, तो माइनस पहले, b की वैल्यू sin x। क्या फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया नेगेटिव एंगल का? क्या नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया? खुद देख सकते हो, cos ऑफ -x cos x आ रहा है, मतलब अंदर अगर नेगेटिव है तो बाहर आपका पॉजिटिव बन जाता है या फिर हट जाता है। ठीक, साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स आ रहा है, मतलब अगर अंदर नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर तो लिखो क्लियर, क्लियर तो लिखो क्लियर, क्लियर तो लिखो क्लियर। इतना इजी है, इतना इजी है। ठीक, इजी है ना? अब वैसे ही अगर मैं तुमसे tan पूछूं, कितना इजी है देखो। tan ऑफ -x किसके बराबर आएगा? tan ऑफ -x किसके बराबर आएगा? ब्लू से करता हूं इसको, बहुत इजी है यारा, बहुत इजी है यारा। tan ऑफ -x विल बी इक्वल टू साइन ऑफ -x अपॉन cos ऑफ -x। तो tan ऑफ -x साइन ऑफ -x अब भी सीखा, माइनस साइन x, cos ऑफ -x अब भी सीखा, cos x। देखो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? tan ऑफ -x नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो इसलिए tan ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस tan x होता है। ठीक है, ऐसा देख लो ना, tan ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x, तो ये आपका माइनस tan x। इजी इजी पीजी, समझ आया तो लिखो एस डी, समझ गए। तो वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, दोनों आपका बाहर पॉजिटिव बन जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, दोनों आपका बाहर नेगेटिव बन जाएगा। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, दोनों आपका बाहर नेगेटिव बन जाएगा। आई होप आपको ये नेगेटिव एंगल फॉर्मुलेस क्लियर है। आई होप आपको ये नेगेटिव एंगल फॉर्मुलेस क्लियर है। ठीक, इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। एक क्वेश्चन का आंसर और कर दो फटाफट, एक क्वेश्चन का आंसर और कर दो फटाफट जल्दी से। tan ऑफ माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू जल्दी से बताओ। tan ऑफ माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू जल्दी से बताओ। नॉट क्लियर सर, नॉट क्लियर सर, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, जो मैंने आपको बताया वो प्रूफ है। प्रूफ नहीं भी समझ में, क्लास के बाद आप प्रूफ एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। प्रूफ अगर इनकेस नहीं समझ में आता है तो ठीक है, बाकी एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan के अंदर नेगेटिव एंगल, याद करो tan में आपका बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो बस माइनस tan पाई बाय 3 क्या होता है, tan पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60, तो tan 60 आपका √3, तो tan ऑफ माइनस पाई बाय 3 आपका माइनस √3 हो जाएगा। सिंपल, ठीक, चलिए, है ना। तो बस आप बस ये याद रखिए किसका नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, किसका पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वाड्रेंट वाइज अगर मैं देखा जाए तो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिएगा, फोकस करिएगा, फोकस करिएगा। ठीक है, ये आपका सर्कल, ठीक है, दूसरे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब अग्री करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट सब अग्री करते हैं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट सब अग्री करते हैं, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट सब अग्री करते होंगे। ध्यान देना, ठीक है। अभी मैंने सीखा अगर यहां पे कोई पॉइंट P है तो ये आपका A, B होता है। ठीक है, यहां पे आपका वही चीज A, -B हो जाएगा, और यहां पे आपका वही चीज क्या हो जाएगा, -A, B, और यहां पे आपकी वही चीज क्या हो जाएगी, -A, -B। सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, यहां पे दोनों पॉजिटिव, यानी भाई इसका मतलब क्या है, cos x sin x। अब भी निकाल के दिखाया तुम्हें, इसका क्या मतलब है, cos x माइनस sin x। ठीक है, इसका क्या मतलब है, माइनस cos x, ध्यान देना, माइनस cos x sin x, सुनते जाओ। इसका क्या मतलब है, माइनस cos x माइनस sin x। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। और यहीं से तुम्हारा ASTC रूल आएगा, यहीं से तुम्हारा ASTC रूल आएगा। ASTC रूल क्या है गुरुजी, बताता हूं। ASTC, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, आपको ऐसे याद रखना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब क्या, अभी समझ में आएगा। ठीक, देखो जरा क्या समझ में आया यहां से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, हां दोनों पॉजिटिव है। तो पहला रूल क्या है, सिंपल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सारे टी रेशियोज क्यों, सिर्फ cos x और sin x होना चाहिए। चपड़ गंजू, अगर cos x पॉजिटिव है तो cos x का रेसिप्रोकल sec x भी पॉजिटिव होगा, अगर sin x पॉजिटिव है तो sin x का रेसिप्रोकल cos x भी पॉजिटिव होगा, है ना। गुरुजी tan x का क्या, tan x sin x अपॉन cos x होता है, sin x भी पॉजिटिव, cos x भी पॉजिटिव, तो tan x भी पॉजिटिव आएगा। tan x पॉजिटिव तो tan x का रेसिप्रोकल cot x भी पॉजिटिव। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज आपके पॉजिटिव होते हैं। तो वही चीज ऑल का मतलब है, क्या ऑल का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव। क्लियर हुआ। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आप देखो, cos x आपका नेगेटिव है, sin x आपका पॉजिटिव है। cos x आपका नेगेटिव, sin x आपका पॉजिटिव। इसका मतलब cos x का रेसिप्रोकल sec x भी नेगेटिव आएगा।
भाई cos x अगर नेगेटिव है तो cos x का रेसिप्रोकल sec x भी नेगेटिव आएगा। आप लोग मुझे सोचकर बता सकते हैं? अच्छा, cosec x क्या आएगा? cosec x पॉजिटिव, कोई sin x पॉजिटिव तो cosec x पॉजिटिव। आप मुझे बता सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक बार में कहना क्या चाह रहा हूं, पहले मतलब समझ लो चीजों का। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, सोचकर बताइए। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, पहले प्लीज बातें समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। tan x आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों? tan आपका होता है साइन अपॉन कॉस। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव है, कॉस आपका नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होगा, मतलब tan x आपका नेगेटिव। और अगर tan x आपका नेगेटिव मतलब उसका रेसिप्रोकल cot x भी नेगेटिव। तो बस सिंपल, ये जो आपको लॉजिक दिया यही आप इस तरीके से याद रख लो, यही आप इस तरीके से याद रखो। किस तरीके से? ऐसा क्या कि यहां पर ऑल पॉजिटिव, क्या ऑल पॉजिटिव, यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स और cosec पॉजिटिव, cosec x पॉजिटिव होते हैं। ऑल स्कूल मतलब साइन, टू कॉलेज, टू का मतलब tan, यहां पे आपका tan और cot पॉजिटिव आएगा। यहां पे आपका tan x और cot x, tan x एंड cot x आपका पॉजिटिव होगा। यहां पे sin x और cosec x पॉजिटिव होगा, और यहां पे आपका cos x और उसका रेसिप्रोकल sec x पॉजिटिव होता है। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? क्लियर है पक्का? या आप ग्राफ नोट कर लीजिए। कैसे आया ये वही सिखाया, देखो इधर, देखो इधर। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x आपका पॉजिटिव है, sin x आपका नेगेटिव है, तो sin x का रेसिप्रोकल cosec x भी नेगेटिव होगा। अब sin x और cos x, sin अपॉन cos tan होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, तो tan भी नेगेटिव आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी क्लियर होगी। पर ये क्वाड्रेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है वो सीखो। क्वाड्रेंट का लास्ट टॉपिक, क्वाड्रेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है वो सीखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। ठीक है, क्वाड्रेंट्स का एक्चुअल में मतलब क्या है जरा वो सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अच्छा, ये आपका ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपका x लिया था, ये मैंने आपका x लिया था, सॉरी ये नहीं, ये आपको मैंने x लिया था। ठीक, और ये आपका cos x, बहुत ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं, देखो मजा आएगा। cos x और sin x क्या है? cos x sin x, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप मुझे बताएं, आप सोच के बताना दोस्तों, अगर ये पूरा ऐसा ही होता, मतलब अभी ये ऊपर नहीं उठा होता, तो ये आपका 0 डिग्री होता, फिर 0 से कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? सोचिए, देखो भाई, अगर ये पूरा ऊपर, मतलब ये आपका ऐसा आ जाता, सुनना है ना, ये आपका ऐसा था, ऐसा हो जाता, ये आपका ऐसा था, ऐसा हो जाता। भाई अभी देख, पहले यहां था, कुछ एंगल बना, यहां पे 0 डिग्री, फिर मान ये 30 डिग्री बना, फिर करते करते ये 90, फिर धीरे 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 ये 180, फिर ये 180 से ऊपर गया, धीरे 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 करके आगे जाएगा, फिर ये धीरे 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 वापस 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 वहीं पर आ जाएगा, फिर घूमेगा, ऐसा घूमता रहेगा, ऐसा घूमता रहेगा, हाँ या ना? ऐसा घूमता रहेगा, हाँ या ना? फिर से बताऊंगा, देखो ये 0 डिग्री था, यह भी 0 डिग्री था, फिर x कुछ हुआ, फिर ये 90, फिर ये कितना होगा कौन बताएगा? 180 होगा कि नहीं होगा? ये आपका इस साइड 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये आपका 180 डिग्री, फिर ये इधर आया, ये आपका 270 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्या ये लॉजिक क्लियर है? फिर ये 270 से वापस इधर आया, मतलब 360 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अब बताओ 360, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। अभी ये यहां पे 0 था, फिर ये 90 हुआ, फिर ये 180 हुआ, फिर ये 270 हुआ, फिर ये 360 हुआ, फिर 360 से और ऊपर गया, बताओ कितना होगा? ऐसे देखो आप इसको, ऐसे देखो कैसे, ये 0, 90, 180, 270, 360, 360 से 90 और प्लस हो गया, कितना हो जाएगा? समझ रहे हो? देखो ना, 0 था, 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ,
360 हुआ और घूमा तो और कितना हुआ, कौन बताएगा? अरे बबुआ 90 प्लस कर दे, 90 प्लस करा तो 360 में 90 प्लस करा कितना आ गया? 450 डिग्री। ठीक ठीक, देखते जाओ बस। और घूमा 90 और घूमा 90 और घूमा 90, तो 450 में फिर 90 प्लस करो कितना हो गया? 450 में 90 प्लस करा 540 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर और घूमा, घूमता गया घूमता गया घूमता गया, 90 फिर प्लस हो गया, तो 540 में 90 फिर प्लस हुआ 630 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है? फिर 630 में फिर ये घूमा, फिर ऐसा घूमा, कितना हो गया? 90 फिर प्लस हो गया, 630 में 90 प्लस हुआ 720 डिग्री हो गया। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर 720 में 90 प्लस करा कितना हो जाएगा? 720 में 90 प्लस ये आपका 810 डिग्री हो जाएगा। फिर 810 में 90 प्लस करा कितना हो जाएगा? 900 डिग्री हो जाएगा। फिर 900 फिर 900 में 90 प्लस करा कितना हो जाएगा? 990 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई तो लिखो CH क्लियर है। ये बात क्लियर हुई तो लिखो CH क्लियर है। अब एक आध क्वेश्चन करने वाला हूं, जरा आंसर करिएगा। अब एक आध क्वेश्चन करने वाला हूं, जरा आंसर करिएगा, ठीक है? मुझे बताइए 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 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 240 डिग्री, 240 डिग्रीज, ठीक है? क्वेश्चंस करेंगे, पहले मतलब समझ लो। मतलब समझना भी इंपॉर्टेंट है। चाहता तो डायरेक्ट बताता, पर मतलब समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 डिग्री सब लोग बोल रहे हैं थर्ड, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो ना, 0, 90, 180, 180 और 270 के बीच में 240, मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। समझ में आ रहा है? इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। तो ये आपको ये समझ में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाए करेगा। आंसर करना बस जो पूछ रहा हूं, ठीक है? दोस्तों tan 290 डिग्री, कुछ ना कुछ तो होगा। 290 tan 290 डिग्री की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। ये बताओ बस कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। आंसर करिए। गुरुजी ये कैसे बताएंगे? अभी तुमको समझ में आएगा। tan 290 डिग्रीज की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बस ये बता दीजिए। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बस ये बता दीजिए। पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कुछ तो आएगी, पर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, मैं बताता हूं। 290 डिग्रीज कहां पर आएगा भाई? 270, 360, तो 270 और 360 के कहीं बीच में, मतलब यहां पर, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, मतलब tan आपका नेगेटिव आएगा। क्या बात क्लियर है? इजी, मेरे ख्याल से इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब दोस्तों देखो, ट्रिग्नोमेट्री बस खेला यह है कि डिग्री ना खेलकर रेडियस में खेला जाएगा, ठीक है? तो रेडियस में खेला जाने के लिए थोड़ा अगर हम आपको बताएं, अच्छा ये बात तो सब समझ गए होंगे क्या, कि यह एंगल चलता जाएगा चलता जाएगा, 1 लाख डिग्री भी हो सकता है, 2 लाख डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलता जाएगा, ठीक है? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये मतलब 0 रेडियन, ये आपका 2 पाई रेडियंस, ये आपका 4 पाई रेडियंस। सुनते रहिए, एक पैटर्न देखना है ना। ये कितना रेडियंस होता है? π/2। ये कितना हो जाएगा? देखो 9 में 5 मल्टीप्लाई करा, ये आपका 5 π/2 हो जाएगा। 9 9 जा, तो ये आपका 9 π/2 रेडियंस हो जाएगा, ठीक है? ये आपका पाई रेडियंस। 18 3 जा, ये आपका 3 पाई रेडियंस। 18 5 जा, ये आपका 5 पाई रेडियंस। ऐसा चलता जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है भैया? बोलिए जरा। π/2 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 270 आएगा, तो 3 π/2 ये आ जाएगा आपका। ये आपका मेरे ख्याल से 7 π/2 आ जाएगा। ये आपका 11 π/2। ऐसा चलता जाएगा, ठीक है? अब एक चीज पूछ रहा हूं, जरा आंसर करना। ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। एक पैटर्न आपको दिखाई दिया होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? यहां पर क्या पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। अगला बता सकते हो क्या? एक पैटर्न दिख रहा होगा, अगला बता सकते हैं? एक पैटर्न दिख रहा होगा, अगला बता सकते हैं? एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, अगला बता सकते हैं? बताइए जरा। ठीक है, मैं जानता हूं आप लोग क्वेश्चंस का वेट कर रहे होगे, पर दोस्तों ये बातें समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या होगा? सीजी है, पाए में 4 प्लस करा, फिर 4 प्लस करा दोस्तों, 13 पाई बाय 2 होगा, फिर 17 पाई बाय 2, फिर 21 पाई बाय 2। समझ गए? यहां पर भी एक पैटर्न बन रहा है, यहां पर भी एक पैटर्न, यहां पर भी एक पैटर्न। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इस पैटर्न को जरा गौर करिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो एक्स एक्सिस है वो n पाए है, जहां पे n आपका इंटीजर है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? जो एक्स एक्सिस है यहां पर मैं लिख देता हूं, जो आपकी एक्स एक्सिस है वहां पर जो आपका एंगल है वो n पाए है, जहां पे n आपका इंटीजर है। गुरुजी n का मतलब क्या? इंटीजर। तो पहला इंटीजर भाई, पहला तो कुछ इंटीजर होता नहीं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 है ना। ठीक है, तो मानो आपने 0 लिखा तो 0 पाए मतलब 0, देखो 0 आ रहा है। ठीक है, 1 लिखा तो 1 पाए मतलब पाए, देखो पाए आ रहा है। ठीक है, 2 पाए मतलब देखो आ रहा है इधर, 3 पाए भी इधर ही आएगा। समझ गए? वैसी y एक्सिस क्या होता है? y एक्सिस अगर तुम देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, है ना। 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 1 5 9 13 17 3 7 11। क्या तुम्हें कोई चीज समझ में आ रही है? ये कैसे नंबर्स हैं? ये जो पाए के आगे लिखे हैं, आप लोग बताएंगे मुझे, ये जो पाए के आगे नंबर्स लिखे हैं, ये जो पाए के आगे नंबर्स लिखे हैं, ये कैसे नंबर्स है? क्या बोलते हैं आप इन नंबर्स को? क्या बोलते हैं बंटा आप इन नंबर्स को? बताइए जरा, क्या बोलते हैं आप इन नंबर्स को? बताइए जरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें अभी लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, ऑड नंबर चल रहा है, समझ में आ रहा होगा। देखो ना, 1 उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है, फिर 11, फिर 13 15 17 19। समझ गए होगे? ऑड। अच्छा, ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते, कौन बताएगा? ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बताता हूं। देखो, इवन नंबर को आप 2n लिखते हो, इवन नंबर आपका 2n होता है जहां पे n आपका इंटीजर है। ठीक है, और ऑड नंबर आपका 2n + 1 या फिर 2n - 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है, जहां पे n आपका इंटीजर है। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, नहीं भी आई तो अभी सुनना। देखो भाई, कोई भी इवन नंबर, क्या इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आपका इवन नंबर आएगा। उसी इवन नंबर में अगर मैं 1 प्लस कर दूं, या फिर 1 माइनस कर दूं, तो आपका ऑड नंबर बन जाएगा। लेकिन हां, इंपॉर्टेंट ये n आपका इंटीजर है। तो बस आपको समझ में आ गया y एक्सिस में क्या चल रहा है, ऑड। y एक्सिस में क्या चल रहा है? ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन पाई बाय 2 के साथ। y एक्सिस में क्या चल रहा है? ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन पाई बाय 2 के साथ। तो ऑड नंबर को 2n + 1 लिख दिया, या फिर 2n - 1 लिख सकते हो। इसका मल्टीप्लीकेशन पाई बाय 2 के साथ, इसका पाई बाय 2 के साथ, जहां पर n आपका इंटीजर है। क्या बात क्लियर? ये बात आप नोट कर लें, आपको नेक्स्ट क्लास में काम आएगी, पूछूंगा। अभी पहले कुछ क्वेश्चंस करा दो, तो नहीं तो तुम लोग सारे कॉन्सेप्ट समझते बोर से ना हो जाओ। मेरे ख्याल से इतने कॉन्सेप्ट अभी काफी है क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी देख लो, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी प्लीज इसको आप देख लीजिए। ठीक है, एक्स एक्सिस आपकी n × पाई के फॉर्म में होती है, जहां पे n आपका इंटीजर हो। y एक्सिस आपकी 2n + 1
π/2 या फिर 2n-1 π/2 के फॉर्म में होती है, जहां पे n आपका इंटीजर है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आप लोग को समझ में आए चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, सुनना, मैं करते करते सिखाऊंगा, मैं करते करते सिखाऊंगा, जरा ध्यान देना। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है मैं बता रहा हूं। अब आपसे मैं पूछूंगा साइन 120 डिग्री क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा साइन 120 डिग्री क्या होता है, कैसे निकालेंगे उसका एल्गोरिदम सीखिए, कैसे निकालेंगे उसका एल्गोरिदम सीखिए। ठीक है, चलिए, थीटा को आपको पॉजिटिव मानना है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, जहां भी थीटा लिखा होगा उसको आपको पॉजिटिव एक्यूट एंगल मान के चलना है, और क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है जहां पर वो एंगल लाई करेगा, क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है जहां पे वो एंगल लाई करेगा। अरे गुरुजी कहने का मतलब क्या बताता हूं, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, अच्छा ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो तुम्हें सब पता ही है ना, लिख लो एक बार, साइन 0 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये आपका 1। ठीक है, ये आपका 1, ये आपका √3/2 है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 1/√2, ये आपका 1/2, ये आपका 0, ये आपका 0 होता है, ये आपका 1/√3 होता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका √3, ये आपका नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब देखिए 120 डिग्री की बात करता हूं। अगर आपसे कोई पूछे साइन 120 डिग्री क्या है, सबसे पहली चीज इसको आप 180 माइनस या 180 प्लस या 360 माइनस या 360 प्लस के फॉर्म में चेंज करें। वैसे आप किसी भी फॉर्म में अलाइड एंगल में चेंज करना है बेसिकली, वैसे आप उस किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, पर कोशिश करें 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस में चेंज करें। ठीक है, 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस में चेंज करने का मतलब क्या, मैं सिखाता हूं। मुझे बताओ साइन 120 को मैं साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं कि नहीं, साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं कि नहीं, हां या ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 होता है। अब सुनना, ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए हमेशा, आपको ऐसा मेक श्योर करना है। ये जो भी आपका लिखा है ये आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पे 180 और 360 है, रूल नंबर ये वाला, अगर 180 और 360 है तो टी रेशियो सेम रहेगा, अगर 90 और 270 है तो टी रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, मैं बताता हूं। यहां पर अभी 180 है तो आपका साइन ही रहने वाला है, यहां पर अभी 180 है, 180 और 360 में आपका साइन ही रहने वाला है। मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा, मुझे बस ये बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 180 माइनस 360 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बस आपको ये समझना है, इजी है। 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप इधर से देख सकते हैं। ये 180 है, ये 180 है, 180 माइनस कुछ हो रहा है, 180 माइनस कुछ हो रहा है, और माइनस क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल। 180 माइनस कुछ हो रहा है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन है, सेकेंड क्वाड्रेंट जो आपका साइन है पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। और साइन का साइन क्यों, क्योंकि 180 लिखा है, इसको आप प्लस का साइन 60 लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, प्लस साइन 60। आप सब जानते हैं कितना होता है प्लस साइन 60, बताइए, साइन 60 √3/2, समझे। तो साइन 120 की वैल्यू आ गई √3/2, साइन 120 की वैल्यू आ गई √3/2। क्लियर है बात। तो यहां पर आपने लिख लिया √3/2। वैसे ही कॉस 120 की बात करी जाए, कॉस 180 यूज करके या 360 यूज करके करें, ज्यादा बेहतर होता है। देखो वैसे 90 यूज करके भी कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो तुम्हारी मर्जी तुम वैसे कर सकते हो। मानो मैंने 180 यूज करा, एक हाथ और सीखो, समझ में आएगा। 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, समझ में आया। जो भी एंगल है उसको 180 माइनस या 180 प्लस कोई एक्यूट एंगल लिखो। अब 2-3 चीजें, सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है यह एंगल, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉस आपका नेगेटिव होता है, तो यहां पे आप नेगेटिव लगा दीजिए, क्योंकि 180 है तो 180 पर कॉस आपका कॉस ही रहेगा, या आपका माइनस कॉस 60,
और माइनस कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 क्या होता है बताओ जरा? 1/2। तो ये आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये आपका माइनस का 1/2। क्लियर है बात? क्लियर है बात? माइनस का 1/2 मैं बताऊंगा, बिल्कुल भी लोड मत लो, बिल्कुल भी लोड मत लो। अब मुझे निकालना है tan 120, अब मुझे निकालना है tan 120 डिग्री। देखो कैसे निकालेंगे। 120 को सबसे पहले लिखो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप सुनो, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो दिया हुआ है वो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। टैन नेगेटिव होता है सेकंड में, तो यहां पे लगाया नेगेटिव। अब क्योंकि 180 है तो टैन का टैन ही रहने वाला है, ये आपका माइनस टैन 60, और टैन 60 √3 मतलब ये आपका माइनस √3 आ गया, ये आपका माइनस का √3 आ गया। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्या चल रहा है? अभी भी किसी को क्लियर नहीं? बिल्कुल भी लोड मत लेना, सुनते जाना बस, सुनते जाना बस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सुनते जाना बस। अब क्या निकालना है? 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, साइन 135 डिग्री दिया हुआ है। मैं फिर से बोलूंगा, इसको 180 लिखो, 90 लिखो, 360, तुम्हारी मर्जी, जो तुम लिखना चाहो। गुरुजी कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूं। साइन 135 को तुम साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हो। साइन 135 को तो साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हो। हां या ना? दोनों ही बातें सही है कि नहीं? दोनों बातें सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 2-3 चीजें देखिए, 2-3 चीजें समझिए। मैंने क्या बोला? बस ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है। क्या क्या? 180 और 360 में सेम रहता है टी रेशियो, 90 और 270 में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब, अच्छा चेंज का मतलब क्या? साइन आपका कॉस में बदल जाता है, टैन आपका कॉट में बदल जाता है, और सेक आपका कॉसेक में बदल जाता है। फिर से बोलूंगा, अगर 90 और 270 है मतलब टी रेशियो आपका चेंज होगा। साइन आपका कॉस में, कॉस आपका साइन में, टैन आपका कॉट में, कॉट आपका टैन में। अभी आपको एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। सेक आपका कॉसेक में, कॉसेक आपका सेक में। कहने का मतलब क्या? इधर देखना। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेंट बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। भाईजान ये तुम्हारा 90 होता है, 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट का, 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट का, है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब 90 है तो साइन आपका कॉस में बदल गया, आपका कॉस हो गया क्योंकि 90 था, प्लस कॉस 45 डिग्री, ये आपका 1/√2 आ गया। क्लियर? यहां से भी सेम चीज ही आएगी। जरा देखो, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है ये? सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, 180 में चेंज नहीं, तो ये आपका साइन का साइन ही रहने वाला है, साइन 45, या आपका 1/√2। क्लियर हुआ? किसी भी तरीके से निकालो बात बराबर है, किसी भी तरीके से निकालो बात बराबर है। एक और करते हैं, cos 135 डिग्री निकाल के दिखाइए। मानो इसको आपने लिखा cos 180 माइनस 45, या फिर ऐसा भी कर सकते हो cos 90 प्लस 45, एक ही बात है। अब देखना जरा, दो चीज चेक करनी है। क्वाड्रेंट चेक करो, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। भाई 180 माइनस समथिंग है, 180 आपका कहीं इधर आता है, 180 माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां पर आ गया नेगेटिव। ठीक, ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या? नेगेटिव। ठीक है, 180 पे कॉस का कॉस ही रहने वाला है, 90 पे कॉस का साइन हो जाएगा। बस यहां पे लगा दो 45, यहां पे लगा दो 45, तो माइनस कॉस 45 हो गया माइनस 1/√2, और ये भी आपका माइनस 1/√2। आंसर सेम आ रहा है। इजी इजी। तो बस ये आपका 1/√2, ये आपका 1/√2, ये आपका माइनस 1/√2। ठीक, ये आपका माइनस 1/√2। tan 135 कितना आएगा? साइन 135
कॉस 145, ये आपका -1 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। 150 निकाले, 150 निकाले, आओ 150 निकालते हैं। चलिए, तो साइन 150 निकाल के दिखाओ फटाफट, कॉस 150 निकाल के दिखाओ फटाफट, करो जरा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। साइन 150 कॉस 150, ठीक है। 180 माइनस समथिंग में चेंज करो या 90 प्लस समथिंग में चेंज करो, वो तुम्हारी मर्जी। कोशिश ये करते हैं ज्यादातर लोग कि 180 प्लस माइनस में चेंज करते हैं, ज्यादा आसान होता है, ठीक है। साइन 150 क्या लिखूं इसको, साइन 180 माइनस 30 लिख दूं, ठीक। क्वाड्रेंट चेक करो, 180 माइनस है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप लोग को ये क्वाड्रेंट निकालना समझ में आ रहा है ना? को भाई जान, ये 0, ये 90, ये 180, ये आपका 270। क्वाड्रेंट समझ में आना चाहिए, क्वाड्रेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 180 माइनस है, 180 माइनस कोई एक्यूट एंगल मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव, 180 है तो साइन ही रहेगा, या आपका साइन 30, या आपका दोस्तों 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कॉस 150 निकालो, इजी। तो कॉस को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 30, ठीक है। दो चीजें बस चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करो। क्वाड्रेंट क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव लगा दो, क्योंकि 180 है तो कॉस का कॉस ही रहने वाला है, माइनस कॉस 30। दोस्तों ये आपका -√3/2 आ गया, -√3/2 आ गया। अच्छा, tan 150 बता दो, tan 150 या तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप लोग को पता है tan 150 विल बी इक्वल टू साइन 150 अपॉन कॉस 150। साइन 150 है 1/2, या आपका -√3/2, तो आपका -1/√3 आ गया। तो 1/2 ये तुम्हारा आ गया 1/2 -√3/2 -1/√3। क्लियर। ये पूरा टेबल खत्म करेंगे आज, ये पूरा टेबल खत्म करेंगे आज। एक काम करते हैं, अभी सुनो, अभी इसको और इसको छोड़ देना, क्योंकि ये तुम्हारे क्वाड्रेंट के एंगल से बताऊं कैसे करना है इसको भी। आइए 210 डिग्री की बात करते हैं, 210 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। 210 डिग्री की चाहिए, फटाफट पूरा टेबल खत्म करना है। साइन 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, क्या लिख सकते हैं इसको, 180 प्लस समथिंग लिख दो। तो साइन 180 प्लस 30 होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। 180 में साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन 30। दोस्तों ये आपका -1/2 आ गया। कॉस 210 क्या हो गया, कॉस 180 प्लस 30 कितना हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव। 180 है तो कॉस का कॉस रहने वाला है, कॉस 30। दोस्तों ये आपका माइनस का √3/2 आ गया। इजी। tan क्या आ जाएगा, tan 210 डिग्री, समझ में आ रहा होगा। दोनों को डिवाइड करोगे, ये आपका 1/√3 आएगा, ठीक। इजी आ रहा है सबको, आ रहा है सबका। -1/2 -√3/2 -1/2 -√3/2 1/√3। एक ये 240 और करके दिखाओ, एक ये 240 और करके दिखाओ फटाफट, ठीक है। साइन 240 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, फटाफट करके दिखाएं। क्या लिख सकते हो 240 को आप, 180 प्लस 60, और इसको भी आप कॉस 180 प्लस 60, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव। 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव। 180 तो साइन का साइन, कॉस टी रेशियो चेंज नहीं होगा। यहां पे 60, यहां पे 60, आंसर क्या आ गया, माइनस का √3/2।
माइनस का 1/2। तो बस tan 240 कितना आ जाएगा तुम्हें पता ही है, -√3/2 -1/2, -√3/2 -1/2। इधर देखना जरा, माइनस का √3/2 -1/2, ये आपका √3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बस 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 समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला तुम लोग कर लोगे, ये तुम लोग कर सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। 180 देखो एक बार कैसे होगा, 180 देखो कैसे होगा, ठीक है। cos 180 डिग्री, जरा ध्यान देना है ना, आराम से देखिएगा है ना। इधर अलग से करते हैं इसको अपन लोग, ठीक है। sin 180 डिग्री कौन बताएगा क्या होगा, और cos 180 डिग्री कौन बताएगा क्या होगा, बताओ जरा। बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और बताइए जरा, sin 180 डिग्री क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हाउ विल वी फाइंड आउट sin 180 डिग्रीज? sin 180 डिग्रीज मैं बताता हूं, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप sin 180 को 180 में ही चेंज करेंगे, याद रखिए मैंने समझा दिया तुम्हें। sin 180 को आप 180 + 0 या फिर 180 - 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वैसी cos 180 को आप cos 180 + 0 और cos 180 - 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ये क्वाड्रेंट बताओ, 0 को आपको मान के चलना है कि 180 में कुछ प्लस हो रहा है, यहां पे 180 में कुछ माइनस हो रहा है। तो 180 में अगर कुछ प्लस हो रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या? नेगेटिव। 180 है तो साइन का साइन 0 डिग्री। समझ में आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई 180 माइनस समथिंग हो रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव, क्योंकि 180 तो साइन का साइन, ये आपका 0 डिग्री। बताओ, माइनस साइन 0 0 तो -0 0 ही होता है, प्लस 0 0, तो दोनों तरफ से सेम आंसर। साइन 180 आपका 0 होता है, साइन 180 आपका 0 होता है। ये निकाल के दिखाएं। थर्ड क्वाड्रेंट कॉस आपका नेगेटिव, बस 180 है तो कॉस इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस आपका नेगेटिव, भाई थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव। 180 है तो कॉस रहने वाला है, कॉस 0 माइनस कॉस 0 मतलब -1 देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है। समझ में आया? इजी। तो बस साइन 180 0 हो गया, कॉस 180 -1 हो गया। साइन 180 आपका 0 हो गया, यह आपका -1, और tan 180 क्या हो जाएगा? साइन 180 अपॉन कॉस 180, 0 अपॉन -1 दोस्तों 0 होता है। इजी। 270 बस लास्ट करके दिखा दो एक बार, साइन 270 करके एक बार दिखा दीजिए, साइन 270 करके एक बार दिखा दो बस फटाफट। साइन 270 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 270 डिग्री क्या हो जाएगा? ठीक है, कुछ नहीं, इसमें भी आप क्या करो, ऐसे कर सकते हो, ध्यान देना जरा। साइन 270 को आप लिख सकते हो 270 + 0 या फिर 270 - 0। क्वाड्रेंट बताओ, 270 + 0 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई 270 प्लस समथिंग हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव। दोस्तों 270 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, बस ये बताओ। 270 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, बस ये बताइए। 270 पे साइन का कॉस बन जाएगा, मैंने सिखाया था। तो 270 पे साइन का आपका कॉस बन गया -cos 0। वैसे ही 270 माइनस समथिंग है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है। 270 तो आपका ये cos 0 बन जाएगा। तो -cos 0 कितना हो जाता है? -1। तो दोस्तों ये आपका -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया, ठीक है भैया। तो ये आपका आ गया यहां पे -1 साइन 270। ठीक, आप cos 270 निकालो, 0 आएगा, ये आपका नॉट डिफाइंड आएगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक, इजी समझ में आया सब लोगों को?
समझ में क्या चल रहा है? एक बार आप थम्स अप करके बताओ कितने प्रतिशत लोगों को बातें समझ में आई जो मैं सिखा रहा हूं। थम्स अप कर दो एक बार, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। बस यहां पर आपकी आज की क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। ये होमवर्क प्लीज करके रखिएगा, ये होमवर्क प्लीज करके रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज, ये आपकी वैल्यूज आपको याद तो नहीं बोलूंगा, निकालना आना चाहिए। और एक ये वाली चीज प्लीज देख कर आइएगा, ये वाली चीज यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये अभी इनकम्प्लीट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये प्लीज देखकर आइएगा। ये क्या है घबराना मत, ये क्या है घबराना मत, बहुत आसान चीजें हैं। एक बार देखोगे, नहीं समझ में आई तो समझ में आएगा, ठीक है। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी प्लीज पूछ लो, प्लीज पूछ लो। आज थोड़ा सा मैंने पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करा, किस तरीके से क्वेश्चंस करने वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। देखते हैं एक बार 96, अरे बहुत बढ़िया। तो फिर ऐसे यहां पे, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार डाउट देख लेता हूं यार, एक बार डाउट देख लेता हूं मैं, ठीक है। होमवर्क में डीपीपी ट्राई करना, नहीं बने तो क्या करना है, नहीं बने तो क्या करना है, नेक्स्ट क्लास का वेट, ठीक है। नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास का वेट करना, ठीक है। कुछ चीजें उसमें हो सकती हैं ऐसी हो जो मैंने आज आपको नहीं पढ़ाई हैं, तो आप वेट करिएगा। एक बार मैं आपके डाउट्स देख लेता हूं। सर लव फ्रॉम बिहार, अरे लव यू टू है अभिनव जी, लव यू टू। सर सीएस कब शुरू होगा? सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हो या फिर सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हो? स्वाति यार इसका मेरे को आइडिया नहीं है ना। सर जेई करना था पर उदय ले लिया, गलत कर दिया, फिर अर्जुना जेई लेना था आपको, है ना। सर जय गुरुदेव, अरे संदीप जी नमस्ते। योर टीचिंग, अरे थैंक यू सो मच अनाया। सर आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्टूडेंट बट आगे बताइए। सीक्वेंस कैसा रहेगा चैप्टर का? सीक्वेंस जैसा एनसीईआरटी का फ्लो है वैसे ही आप अपन फ्लो फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। सर आप रितिका मैम को भूल गए? अरे नहीं भूला नहीं हूं यार, थोड़ा सा ना 11th क्लास में क्या होता है मेरी जान की, पढ़ाना बहुत सारा होता है तो मजाक अक्सर कम कर पाते, है ना। बट हाँ जैसे जैसे एक हमारे फ्लो बनेगा, अभी हम लोग क्या पीछे भी चल रहे हैं 3-4 लेक्चर्स, तो जैसे जैसे फ्लो बनेगा वैसे वैसे फिर अपन मस्ती मजाक करना और चालू करेंगे। लोड मत लीजिएगा इस बात का, है ना। दिव्यांश जी लव यू टू। सर ट्रिको कब तक चलेगा? 5-6 क्लास और मान लो, 4-5 क्लास और मान लो, है ना। सर 180 एक बार और, सर 180 एक बार और। 180 को 180 प्लस 0 फिर 180 माइनस 0 लिखो। 180 को 180 प्लस 0 फिर 180 माइनस 0 देखो। 180 प्लस 0 का मतलब 180 में कुछ प्लस हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो नेगेटिव या पॉजिटिव, बस, ठीक है। सर बहुत ज्यादा बैकलॉग है, प्लीज हेल्प। ये मैंने आपको आतिफ बताया था किस तरीके से बैकलॉग कंप्लीट करना है। लेक्चर नंबर 7 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस में जाइए, वहां पे लास्ट के 15 मिनट में मैंने तुम्हें बताया बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। पूरा भी बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है ये मैंने आपको बताया। तुम लोग एक ही बात डेली पूछते हो, सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा। सर यहां पर लड़ाई हो रही थी, अच्छा घर पर या घर के बाहर? कैरेक्टरिस्टिक मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, एक बार चेक करो जाके कहां पे पढ़ा है, पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना, ठीक है। प्लीज रिपीट, जो भी नहीं समझ में आएगा फिर से रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। सर 270 है तो साइन का कॉस क्यों होगा? यही मैं आपको सिखा रहा था, ये आपको याद रखना है, ये आपका रूल है, ये आपका रूल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे श्वेत पूछ रहा है सर 270 में चेंज हो गया, आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 180 360 में चेंज नहीं होगा, 90 270 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा। चलिए ज्यादा कोई मेजर डाउट है नहीं, 96% लोगों को बातें समझ में आई हैं। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें। एक और चीज, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताकर जाओ कैसा लग रहा है अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री, बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि अभी बहुत बेसिक पढ़ा है मैंने, अभी धीरे धीरे लेवल आपका इंक्रीज होना चालू होगा, अभी तो आइडेंटिटीज नहीं आई, बहुत बेसिक पढ़ा है मैंने। जो मैंने पढ़ा है प्लीज रिवाइज करके आइएगा और दिल से बता के जाएगा कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, रेडियन, डिग्री, ये क्या चल रहा है, π/3, π/6, 5 π/2, प्लीज बताकर जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोग के डाउट सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चिल करेंगे, ठीक है, ठीक है।
चलो, गाना गाने को बोल रही है जनता। अरे यार दोस्तों, गाना फिर मैंने प्रिपेयर नहीं करा यार। चलो, एक दो तीन लाइनें याद आ रही वो गाता हूं, ठीक है? सुनो चलो। हाँ, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें। किसी भी बबुआ को कोई भी दिक्कत आए, बहुत आसान लेक्चर था, प्लीज एक बार रिपीट करिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद नहीं समझ में आए, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल में बता के जाए, क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है? लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर।